हेलो स्टूडेंट। तो आज ये हमारा पार्ट 4 है स्टैंडर्ड 6 के साइंस का। तो स्टूडेंट हम इसमें स्टार्ट करेंगे लोनार इक्लिप्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सोलार इक्लिप्स देखा था, जिसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं, और लोनार इक्लिप्स मतलब चांद ग्रहण। देखो क्या बोला इसमें, एज द मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ वन फुल मून डे द अर्थ लाई बिटवीन द मून एंड द सन। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मून जब अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है तो एक फुल मून डे आता है। फुल मून डे आता है मतलब क्या, उस दिन हमको मून पूरा क्लियरली दिखता है, बड़ा दिखता है, पूरा सर्कुलर शेप दिखता है। और अगर उस टाइम पे अर्थ मून और सन के बीच में आ जाती है, मतलब कैसे, जैसे देखो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये सन है ना, ये सन का पार्ट है, ये मून है, और ये क्या है, अर्थ है। तो अर्थ जो है वो मून और सन के कहाँ पर आ गई, बीच में आ गई। अब सन से जो भी लाइट निकलेगी तो अर्थ बीच में आई है, तो अर्थ क्या करेंगी, उस लाइट को ब्लॉक कर देंगी। और अर्थ एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, जब ये लाइट को ब्लॉक करेंगी तो इसका शैडो पड़ेगा किसके ऊपर, मून के ऊपर। और मून जो है वो पूरी तरीके से फुल मून है अभी, मतलब एक पूरा आपको दिख रहा है। तो उसकी वजह से जो मून है उसका जो कलर रहता है, नॉर्मली हमको वो ग्लो होता हुआ वाइट कलर का दिखता है, लेकिन उसका कलर हमको अलग दिखेगा। क्यों अलग दिखेगा स्टूडेंट, जैसे आप खड़े हो, अगर आप शैडो में जाके खड़े हो जाओगे तो आप थोड़े अलग टाइप की दिखोगे। मतलब कैसे कि सनलाइट के अंदर जैसी आपकी स्किन है, आपके वो कपड़े का कलर है, जैसे सनलाइट में दिख रहा है वैसे आपको शैडो में नहीं दिखेगा। इसी तरीके से मून जो होता है वो सनलाइट में अलग दिखता है, लेकिन शैडो में उसका कलर क्या दिखेगा, थोड़ा चेंज दिखेगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द अर्थ एंड द सन आर सो पोजिशन दैट द अर्थ ब्लॉक ऑल द सम ऑफ द लाइट फ्रॉम रीचिंग द मून। अर्थ जब बीच में आ गई है तो सन से आने वाली लाइट को अर्थ क्या करेंगी, ब्लॉक कर देंगी। एज द रिजल्ट द मून गेट पार्शली और फुल्ली कवर्ड बाय अर्थ शैडो। इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो मून है वो अर्थ के शैडो से या तो पार्शियली कवर्ड हो जाएगा या तो फुल्ली कवर्ड हो जाएगा। दिस इज नोन एज लोनार इक्लिप्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लोनार इक्लिप्स। आपको सोलार इक्लिप्स का याद होगा स्टूडेंट, तो उसमें सन और अर्थ के बीच में मून था। लोनार इक्लिप्स में सन और मून के बीच में अर्थ है। ड्यूरिंग लोनार इक्लिप्स द पोर्शन ऑफ द मून दैट गेट कवर्ड विद द अर्थ शैडो। लोनार इक्लिप्स में क्या होता है कि मून जो होता है वो कवर्ड होता है, किससे कवर्ड होता है, अर्थ के शैडो से। अपीयर रेडिश ड्यूरिंग अ टोटल सोलार इक्लिप्स द इंटायर मून अपीयर रेड, है ना। जब लोनार इक्लिप्स आता है स्टूडेंट तो नॉर्मली मून का जो कलर है वो हमको रेडिश दिखता है, मतलब थोड़ा लाल जैसा, ब्राउन जिसको हम बोलेंगे। और जब टोटल लोनार इक्लिप्स होता है तो मून जो है वो कैसा अपीयर होता है, रेड कलर का। ड्यूरिंग अ पार्शियल लोनार इक्लिप्स ओनली अ पोर्शन ऑफ द मून गेट कवर्ड बाय द अर्थ शैडो एंड इट अपीयर रेड टू, है ना। यहाँ पे क्या बोला है कि पार्शियल लोनार इक्लिप्स जब होता है तो ओनली पोजिशन ऑफ द मून गेट कवर्ड बाय द अर्थ, मतलब कुछ ही पार्ट जो होता है वो अर्थ के शैडो से कवर होता है, और जितना पार्ट अर्थ के शैडो से कवर होता है उतना पार्ट हमको रेड कलर का दिखता है। यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में, देखो, सोलार इक्लिप्स मस्ट नॉट बी व्यूड विथ नेकेड आई, नॉट शुड ओनली ट्राई टू फोटोग्राफ इट यूजिंग नॉर्मल लेंस। डूइंग सो कैन cause serve damage to the eye. Lunar eclipse can be viewed with naked eye.
मैं आपको अभी इससे पहले ही बताया कि लोनार इक्लिप्स जो होता है वो हार्मफुल नहीं होता, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन जो सोलार इक्लिप्स होता है ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, हम इसको हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। अब स्टूडेंट इसका सिंपल मीनिंग ये है, जैसे हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था जब भी मैंने आपको बताया था कि लाइट जो होती है जैसे एक सोर्स है ना, जैसे एक सोर्स है, सन है समझ लो, इससे लाइट आ रही है, तो इससे जो भी लाइट आएंगी ना स्टूडेंट, तो वो स्ट्रेट लाइन कवर करेगी, मतलब उसका जो पाथ रहेगा वो कैसा रहेगा, सीधा स्ट्रेट, मतलब वो ऐसे नहीं जाएंगी, ऐसे घूमते घूमते नहीं जाएंगी लाइट जो है वो कभी भी कैसा पाथ ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ। और यहाँ पे इस टॉपिक में हमको यही देखना है ना। क्या बोला देखो, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ रेज, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और इसी मोशन को, लाइट के इसी पाथ ट्रैवलिंग को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अ रे ऑफ लाइट इज represented as a line with as arrow. The arrow show path along which the light is traveling. A beam of light is made up of several rays. The rays in a beam of light are normally parallel. मतलब जो एक लाइट रेज निकल रही है तो वो बहुत छोटी छोटी दूसरी लाइट रेज से बनी हुई होती है, लेकिन जितनी भी लाइट रेज उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो सब एक दूसरे के पैरेलल चलती है और एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है ना। हाँ, आगे क्या बोला है कि व्हाई डज अ मिरर फॉर्म अ क्लियर इमेज, मिरर में क्लियर इमेज क्यों बनता है, तो क्या बोला है देखो, वी आर ऑल फेमिलियर विथ अ प्लेन मिरर, आप सबके घर में प्लेन मिरर है। अ मिरर डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट, आपको पता है कि मिरर से लाइट पास नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कि उसके इधर से अगर आप लाइट इंटर करोगे तो वो उस पार निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। इट इज़ ओपैक ऑब्जेक्ट, वो कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपैक है, मतलब वो लाइट को रोक देता है। अ मिरर हैज़ अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, कि जो मिरर होता है ना उसकी सरफेस कैसी होती है, स्मूथ और पॉलिश, है ना। When a beam of light fall on the surface of the mirror, the rays get reflected. जैसे ही लाइट जो है वो फॉल होती है, पड़ती है किसके ऊपर, मिरर की सरफेस पे, वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट, मतलब उससे टकरा के, उससे स्ट्राइक करके वापस चली जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर, द रेज ऑफ द लाइट कंटिन्यू टू ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज वाई अ क्लियर इमेज इज फॉर्म ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे लो स्टूडेंट कि अगर मैं एक मिरर लेता हूँ, ये मिरर है कंसिडर करो, है ना। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आई और इससे स्ट्राइक करके ऐसे जा रही है। अब जब ये मिरर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर स्ट्राइक करेंगे, मतलब उससे टकराएंगी, तो जाने के टाइम भी ये क्या करेंगी, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करेंगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, जाएंगी। अगर आप देखोगे तो जितनी भी रेज आ रही है वो जिस डायरेक्शन से आ रही है, मतलब जैसे रेगुलरली वो आ रही है वैसे ही रेगुलर वो जा रही है, मतलब जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जा रही है। तो इस तरीके की सीक्वेंस स्टूडेंट अगर हमको मिलती है तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज हमको मिलती है। जैसे आपके घर में कर्टेन है, कपड़ा है, उसके ऊपर आपको आपकी इमेज मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उसकी सरफेस स्मूथ नहीं है, उसकी सरफेस पॉलिश नहीं है, उसके ऊपर लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होती एक कंटिन्यूस मैनर में जैसे मिरर के ऊपर होता है। इसलिए मिरर से हमको इमेज मिल जाती है, लेकिन दूसरे मटेरियल से इमेज नहीं मिल पाती, है ना। हाँ, अभी एक एक्टिविटी दिया है, देखो आप देख सकते हैं, हनी कोम है ना। सॉरी, ये कोम है अपना
है ना, जो हम जिससे बाल बराबर करते हैं, इस्तेमाल यूज़ करते हैं ना, उसमें से जब लाइट पास किया तो आपको दिख रहा होगा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ क्या कर रही है, कवर कर रही है ना। और एक रे दूसरी रे से कैसे है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब क्या, वो एक दूसरे से को कोइंसाइड नहीं करेगी। हाँ, डिड यू नो में क्या बोला है, देखो, इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर विथ अ रोज इन योर राइट हैंड, द रोज विल अपीयर इन द लेफ्ट हैंड ऑफ योर इमेज, दिस फेनामिना इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन। सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट। आप जब मिरर के सामने खड़े रहते हो तो अगर आप मिरर में किसी को देख रहे हो कि वो अगर राइट हैंड से खाना खा रहा है, तो मिरर में आप देखोगे तो उसका आपको लगेगा लेफ्ट हैंड है। आप किसी को मिरर में देख रहे हो जिसने राइट हैंड में बैट पकड़ी है, तो आपको ऐसे लगेगा कि उसके लेफ्ट हैंड में बैट है। इसका मतलब ये है कि मिरर जो है वो हमारी इमेज तो बनाता है, लेकिन कैसी बनाता है, इन्वर्जन, मतलब रिवर्स, उल्टा। जो सीधा होता है वो मिरर में उल्टा दिखता है, और जो उल्टा होता है वो मिरर में सीधा दिखता है, इस तरीके से, है ना। और इस फेनामेना को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। हाँ, अभी इन क्लास में क्या दिया स्टूडेंट, ये आपको आपके घर पे परफॉर्म करना है ना, इन क्लास में जो एक्टिविटी दी है ना। आगे क्या दिया स्टूडेंट, देखो, अ रफ सरफेस डज नॉट फॉर्म एन इमेज when light fall on a rough surface like that of a rough floor, it is reflected but the rays do not remains parallel after reflecting। देखो यहाँ पे एक रफ सरफेस दिया स्टूडेंट, तो ये रफ सरफेस में आपको क्या बताया है कि लाइट रेज उस रफ सरफेस पे आ तो रही है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो एक पैरेलल मैनर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। कुछ रेज इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, मतलब उनके अंदर एक रेगुलर मैनर नहीं है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है। और इसी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से जो रफ सरफेस होती है उस पर हमारा इमेज फॉर्म नहीं होता, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म नहीं होता। जैसे आपके घर में कर्टेन है, पर्दा है, आप उसके सामने खड़े रहोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप एक पॉलिश सरफेस ले रहे हो, जैसे आप यूटेंसिल ले लो, कोई बर्तन ले लो, कोई नया बर्तन अगर आप घर का लोगे तो उसके ऊपर भी आपको आपका इमेज दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो पॉलिश है, स्मूथ है, और पॉलिश और स्मूथ सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है। जैसे देखो ये वाली इमेज देखो, ये एक सरफेस है, यहाँ पे क्या लिखा है, स्मूथ सरफेस। अब इसके ऊपर जो लाइट फॉल हो रही है स्टूडेंट, वो एक रेगुलर मैनर में रिफ्लेक्ट इनसे इंसिडेंट आ रहे हैं, मतलब उसके ऊपर पड़ रही है। और जब ये रिफ्लेक्ट कर रही है तो रिफ्लेक्ट करने के लिए एक रेगुलर मैनर में क्या कर रही है स्टूडेंट, रिफ्लेक्ट कर रही है। सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके का सीक्वेंस जब हमको मिलता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमको हमारी इमेज मिल जाती है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को, उसी कंसेप्ट को उसने क्या किया है, आपको बताया है ना। हाँ, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, हाउ इज एन इमेज फॉर्म इन पिन होल कैमरा। अभी ये आपको अच्छी से समझना है, तो देखो मैं बताता हूँ इसको। सबसे पहले तो पिन होल कैमरे में हम क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर, देखो यहाँ पे दिया उसने, करना क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पढ़ेंगे अपने, है ना। Although the hole in a pinhole camera is small, rays reflected from every point of the object pass through it. These light rays continue to travel in a straight line and form an inverted image as shown in figure. The image formed in an exact replica of the object showing its color, outline and other detail. मतलब स्टूडेंट एक बॉक्स हमने लिया है, उस बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्या किया है, एक छोटा सा सुराख कर दिया है, पिन होल। अब लाइट रेज जब इस ट्री के ऊपर पड़ रही है, तो ट्री के ऊपर पड़ने के बाद वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या कर रही है, इस पिन होल कैमरा से पास हो रही है, किसके अंदर, पिन होल कैमरा की सरफेस के ऊपर। और स्टूडेंट आपको पता है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करती है, मतलब
ट्री के अपर साइड के ऊपर जो लाइट पड़ी थी, मतलब सनलाइट जो ट्री के अपर पार्ट के ऊपर आई थी, वो अपर पार्ट की लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करते हुए पिन होल कैमरा के किधर जा रही है, नीचे के साइड। और ऐसे ही सनलाइट जो ट्री के नीचे के साइड से आ रही है वो कहाँ जा रही है, पिन होल कैमरा के अपर साइड। अब ये नीचे का पार्ट पिन होल कैमरा के अपर सरफेस पे जा रहा है, ऊपर का पार्ट पिन होल कैमरा के लोअर सरफेस पे जा रहा है। तो इसकी वजह से ये ट्री का जो इमेज बनेगा स्टूडेंट वो कैसे रहेगा, रिवर्स। कैसे रहेगा, रिवर्स। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है स्टूडेंट कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है और सीधा इमेज जो होता है वो हमको कैसे दिखता है, रिवर्स। हमारी आइज़ के अंदर भी स्टूडेंट जो इमेज बनता है वो रिवर्स ही बनता है। मतलब अगर मैं कोई चीज़ को देख रहा हूँ तो इसका इमेज मेरी आँख में जो लेंस है वो लेंस से जो पीछे रेटिना है, रेटिना के ऊपर जो इमेज बन रहा है वो रिवर्स बन रहा है, लेकिन मेरा ब्रेन उसको फिर क्या करता है, सीधा करके बताता है ना, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू। ये आपको हायर क्लासेस में आएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा पिन होल कैमरा। अब यहाँ पे देखो डिड यू नो में वही बताया है कि वर्ल्ड वाइड पिन होल फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन द लास्ट संडे ऑफ अप्रैल। अप्रैल का जो लास्ट संडे होता है वहाँ पे पिन होल कैमरा डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और उसमें क्या बोला है, दिस फोटोग्राफ बाय मैट नियामा कैन अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड पिन होल फोटोग्राफी डे हेल्ड ऑन 24 अप्रैल 2016 टू नो मोर इंटर पिन होल डे इन गूगल सर्च, है ना। मतलब आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन अ इमेज एंड शैडो। इमेज और शैडो में क्या डिफरेंस होता है। देखो स्टूडेंट, इमेज एक्चुअल में क्या है, मिरर पे मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मेरा ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो लाइट का रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉलिश सरफेस पे जो पड़ती है तो पॉलिश सरफेस के ऊपर इमेज बनता है। और शैडो कब बनता है, जो लाइट आ रही है जब एक ओपैक ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक कर देता है तो उस टाइम पे शैडो बनता है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इमेज हैज़ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज के पास जो होता है कलर होता है, लेकिन शैडो कोई कलर का नहीं होता, वो रेड और ग्रे कलर का होता है, सॉरी ब्लैक और ग्रे कलर का होता है। इज़ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज जो होता है वो सेम ऑब्जेक्ट की तरह होता है, लेकिन शैडो जो होता है वो सिर्फ आउटलाइन हमको दिखाता है कि इतना इमेज है और इतनी साइज़ है, अदरवाइज उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होती। इमेज में क्या बोला है, फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। इमेज उसी वक्त बनता है जब सरफेस स्मूथ होती है, लेकिन शैडो जो है वो उस वक्त बनता है जब एक ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हम हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, बाय।